आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अल कार्गो टर्मिनल्स के ऊपर। जी हाँ, जिसको हम एटीएल के नाम से भी जानते हैं। इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग आई है 39.71 का। अगर डाउनफॉल देखा जाए तो 0.15% का डाउनफॉल है। और अगर इसकी यहीं पे अगर हम बात कर ले कि लास्ट 5 डे में 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें क्या कारोबार हुआ है, तो जी हाँ, 0.3% का लगभग डाउनफॉल देखा गया है। और अगर यहीं पे 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में इसमें लगभग 5% का गेन देखा जा रहा है। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 22% का डाउनफॉल देखा जा रहा है। और अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में लगभग 26% का डाउनफॉल देखा जा रहा है। और ये कंपनी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लिस्ट हुई थी, लगभग 1 साल से थोड़ा-सा प्लस हुआ होगा। और इसमें अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 12.5% लिस्टिंग के बाद से लेके अभी तक का डाउनफॉल है। तो ये लगभग 1 साल में ठीक-ठाक डाउन हो गया है, 26% का डाउनफॉल अगर देखा जाए तो। और एक चीज़ इसमें बहुत ही शानदार जो देखने के लिए है, अगर इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो एक शार्प मूव इसमें देखने को मिला है। अगर उस शार्प मूव की बात करें तो ये लगभग 3% सवा 3% का अपसाइड में मूव देता हुआ दिख रहा है, जो कि किसी ने दबा के माल उठाया है। कुछ ना कुछ इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन थी सामने वाले व्यक्ति के पास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो इसमें एक शार्प मूव देखने को मिला है, लगभग 3% का शार्प मूव देखने को मिला है। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसने भी माल बल्क में उठाया है। ऑल ओवर देखा जाए तो इसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो इक्विटी का लेन देन हुआ है, ट्रेड वॉल्यूम अगर देखा जाए तो लगभग 3 लाख से प्लस में है। और वहीं पे कुल कारोबार देखा जाए तो लगभग 1.2 करोड़ का कारोबार हुआ है। मार्केट कैप के लिहाज से अगर देखा जाए तो 989 करोड़ यानी 990 करोड़ के समथिंग मार्केट कैप है इस कंपनी के। वहीं अगर डिलीवरी की क्वांटिटी में बात किया जाए तो डिलीवरी में लगभग 55.6% माल उठाया है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं। और यहीं पे अगर इसके 52 वीक हाई की बात करें तो 52 वीक हाई 82.5 है और 52 वीक लो 36.6 है, जो कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लगाया 18 नवंबर की डेट मेंशन है इसमें, जो कि 18 नवंबर को लगाया है। और यहीं पे 52 वीक हाई 10 जनवरी को लगाया था कंपनी ने। और यहीं अगर इसकी एडजस्टेड पी का है तो एडजस्टेड पी 25.12 का है और सिंबॉलिक पी 25.27 का है। और इस कंपनी का स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है। अगर आपके पास है तो कितनी क्वांटिटी में है इसका कमेंट में ज़रूर बताएं। और जैसे कि चार्ट को देख के ये पता चलता है कि ये कंटिन्यू डाउनफॉल में जाते जा रहा है। अगर देखें हम इसे तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही ये अभी सर्वाइव कर रहा है। और ये जो लिस्टिंग हुआ था इसी आसपास में ये अभी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और जो इसके चार्ट पैटर्न से देख के पता चल रहा है ये अभी फिलहाल तो ब्रेकआउट कहीं देने वाला नहीं है और लोअर लो के फॉर्मेशन में है। तो अभी अपर साइड की कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। अपर साइड का एक्सपेक्टेशन तभी होगा जब इस एरिया को वो ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ मूव दे। और ये अभी दिख नहीं रहा फिलहाल। और मार्केट की जो स्थिति है इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट करना अभी इस कंपनी से ठीक नहीं है। वहीं ये कंपनी करती क्या है इसके बारे में अगर हम कुल शॉर्ट में जाने तो कंटेनर कृत कार्गो, खतरनाक कार्गो, रीफर मॉनिटरिंग, ब्रेक बल्क कार्गो, ये सब कुछ एडवांटेज हैं इस कंपनी का, यही सब काम करती है। बेसिकली कंटेनर एंड पोर्ट पे कंपनी वर्क करती है और ये हाल ही में लिस्टेड हुई है कंपनी। अब इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इससे ये देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये लगभग 955 करोड़ का है। और करंट जो कंपनी की पीई है वो 21.6 का है। और इंडस्ट्रीज पीई जो है वो 33.2 का है। तो अगर इंडस्ट्रीज पीई से कंपनी की पीई की अगर कंपेयर करें तो ये वाकई सस्ता तो दिख रही है कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर पीई से कंपेयर करें तो। वहीं अगर आरओसी की बात करें तो आरओसी कंपनी की 12.3 है और आरओई 20.2 है। और करंट प्राइस कंपनी की 38.9 है, बुक वैल्यू 10.5 है।
तो लगभग बुक वैल्यू से 4 गुना पे ट्रेड कर रही है। बॉन्ड विखाई लो मैंने आप लोगों को बताया, और यही फेस वैल्यू 2 है। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 402 करोड़ का है, और कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। रिजर्व जो है 17.8 करोड़ का है। ये कंपनी के लिए एक निगेटिव सिनेरियो क्रिएट करता है कि कंपनी के ऊपर रिजर्व कम है और कर्जे ज़्यादा है, माइनस पॉइंट है ये। और कंपनी की पेयर कुछ कंपनियां हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि इस लिस्ट में 8 कंपनी के नाम हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यह कंपनी सबसे छोटी कंपनी है जी, 8वें नंबर पे आती है। इसमें जीएमआर एयरपोर्ट्स सबसे बड़ी कंपनी है, एसजेवीएन और संगिल्टी इंडिया एंड इंटरनेशनल, जी राइट्स इंडियन रेलवे की कंपनी है, रत्ना इंडिया इंटर, सीएमएस इंफो सिस्टम एंड लास्ट में अल कार्गो टर्मिनल। और अगर इंडस्ट्रीज पी की बात करें तो इंडस्ट्रीज पी 32.42 का है। और इस कंपनी की अगर वैल्यूएशन देखें तो रत्ना इंडिया के बाद इसकी वैल्यूएशन आती है, जी हाँ, 22.22। तो इस लिहाजा से अगर कंपेयर करें तो कंपनी सस्ती दिख रही है। और जैसा कि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करते हुए जो फिगर दिए हैं, इसमें कंपनी ने बताया है कि इस साल Q2 में जो कंपनी का सेल हुआ है 195 करोड़ है। इससे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर था इस साल का 190 करोड़, और पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 185 करोड़। तो इससे एक चीज सिद्ध होती है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का सेल जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी, तो 5 करोड़ का ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ ग्रो तो किया है कंपनी ने अपनी सेल में। वहीं अगर एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस अगर पिछले साल सितंबर वाले क्वार्टर की देखें, यानी पिछले साल 2023 के सेकंड क्वार्टर में देखें, तो एक्सपेंस है जो 153 करोड़, और इस साल एक्सपेंस हो गया 162 करोड़। तो कंपनी का जो इनकम है वो लगभग अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो 10 करोड़ का इजाफा हुआ। और वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस लगभग 9 करोड़ बढ़ गए। और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का एक्सपेंस था, जो कि अगर इस क्वार्टर में 2 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर इनकम देखें तो इनकम 5 करोड़ बढ़ी है पिछले क्वार्टर से, 190 से 195 हुआ है, और एक्सपेंस 160 से 162 हुआ है। तो इनकम 5 करोड़ बढ़ा है और खर्चे 2 करोड़ बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। यहीं पे अगर हम कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर इस साल 11 करोड़ का है, फर्स्ट क्वार्टर में 10 करोड़ का है, और पिछले साल 12 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो ये है समझने वाली बात। और इस साल 11 करोड़ का है, तो यानी प्रॉफिट कंपनी इनकम तो ज़्यादा दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, 185 करोड़ से 195 करोड़। ये कंपनी दिखा रही है कि हमारा इनकम 10 करोड़ तो बढ़ गए हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है यह प्रॉफिट कंपनी नहीं बढ़ा पा रही है। 12 करोड़ से घट के 11 करोड़ पे आ गए हैं। और वहीं पे पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 10 करोड़ था। तो ये चीज़ है कि ईयर ऑन ईयर तो डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 करोड़ प्लस में है कंपनी। उसका इफेक्ट भी अगर देखें तो ईपीएस पे पड़ा है। ईपीएस जो था पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 0.48 का, वो इस साल हो गया 0.46 का, और फर्स्ट क्वार्टर में इसी साल 0.38 का था। तो 1 करोड़ इनकम बढ़ने की वजह से ईपीएस में मामूली 0.1 का लगभग इजाफा देखने को मिला है। यही कंपनी के रिजर्व की बात करें तो मार्च 2024 तक कंपनी के पास रिजर्व था 189 करोड़, जी हाँ 189 करोड़ का रिजर्व था, जबकि कर्ज थे कंपनी के ऊपर 419 करोड़। और अभी जो सितंबर 2024 तक की देख ले तो कंपनी के ऊपर
कर्जे है 402 करोड़ का। कंपनी के ऊपर कर्जे हैं 402 करोड़ का और कंपनी का रिजर्व है 209 करोड़। तो ये चीज़ें है कि रिजर्व बढ़ी है और कर्जे कम हुआ है अगर मार्च से कंपेयर करें तो 2024 के मार्च से सितंबर तक तो कंपनी ने कर्जे लगभग 17 करोड़ कम कर दिए हैं और वहीं कंपनी का रिजर्व लगभग 30 करोड़ 20 करोड़ बढ़ गया है। वहीं कंपनी की एसिड्स की बात करें तो कंपनी की एसिड्स हल्का फुल्का इजाफा देखने को मिल रहा है, जैसे कि मार्च 2023 में 774 करोड़ का था, वहीं मार्च 2024 में 882 करोड़ और सितंबर 2024 तक ये 496 करोड़ है। तो इससे एक चीज़ ठीक है कि चलिए ये प्लस पॉइंट है कि कंपनी अपना एसिड्स बढ़ा रही है, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। और यही कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी के प्रमोटर के पास जो एसेट्स पड़े हुए हैं, जो होल्डिंग पड़ी हुई है जी, सितंबर 2023 में 69.91% था, जो कि कंटिन्यू मार्च 2024 तक अवेलेबल था। वहीं इन्होंने जून वाले क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी सी एसेट्स अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम की, उसके बाद सितंबर में भी थोड़ा सा इन्होंने कम किया है और यहीं एफआई भी कंटिन्यू अपनी होल्डिंग कम करते हुए दिख रहे हैं। और यहीं डीआई की बात करें तो डीआई तो बिल्कुल एग्जिट हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं दिसंबर 2023 तक, यानी तीसरे क्वार्टर में ही पिछले साल ये निकल गए थे। इसके बाद अगर देखें तो पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते जा रही है दिन पे दिन, ये एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए चिंता की बात है। तो ये हमारे तरफ से अल कार्गो टर्मिनल के बारे में कुछ अपडेट था। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो कल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।